गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं मूली की भुजिया, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, इसमें 2 प्याज है वो डाल दी है और हींग है वो डाली है। और रात को ही मैंने मूली जो है वो काट तो मैंने पहले ही ली थी, लेकिन रात को मैंने उबाल के मूली रख दी थी ताकि सुबह को कोई मतलब इतनी हड़बड़ी ना हो सुबह को, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। दूध उबाल दिया है मैंने और सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो वो मैं लगा चुकी हूँ। और पूजा करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पे 2 हरी मिर्च है वो मैं काट दूँगी, क्योंकि लाल मिर्च नहीं डालूँगी मैं। अगर डालूँगी तो जो कलर वाली मिर्च होती है वो डालूँगी, रेड। तीखी वाली मिर्च नहीं डालूँगी। और यहाँ पे प्याज भी हो चुकी है। और जो तेल है हम लोग वो यूज़ करते हैं, जो सामने जो कोल्हू का तेल जो निकला हुआ होता है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से वो तेल ख़त्म हो रहा था। और इसकी परी की दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम वो तेल नहीं लेके आ पा रहे हैं। अब इसकी दादी गाँव गई थी परी की, तब वहाँ से जो सामने से जो पीली सरसों होती है उसका तेल निकलवा के लेके आई हैं, तो हम उसी तेल को यूज़ करेंगे। जो दुकान का तेल होता है चाहे कितनी अच्छी कंपनी का हो, लेकिन मतलब हमें वो पसंद नहीं आता है। तो अब जो है जो सामने का तेल है वो यूज़ करेंगे। और मूली डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वही डालूँगी, जैसे धनिया हो गया, हल्दी हो गई और नमक। और कलर के लिए डाल दी है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च। और डॉक्टर ही मना करते हैं कि मतलब जो रिफाइंड होता है वो भी मतलब इतना यूज़ मत करो, तो इसलिए हम लोग जो है जो सामने का तेल जो होता है वही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है। ये है गिलोय का पाउडर, जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया भी था। तो हम लोग खाली पेट इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। और यहाँ पे गिलोय का पाउडर लेने के बाद मैं यहाँ पे आटे को गूँथूँगी। अब सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फटाफट काम करना पड़ता है। और उस जितने भी बर्तन होते हैं सुबह को जो हम यूज़ करते हैं, मैं उसको एक बार दोबारा से धो लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं रात को मतलब मच्छर बैठ जाए बर्तनों पे। मच्छर तो खैर बैठ ही जाते हैं, कभी कॉकरोच भी चले जाते हैं बर्तनों के ऊपर, तो इसलिए जितने भी बर्तन सुबह को मैं यूज़ करती हूँ उनको मैं एक बार दोबारा से धो लेती हूँ। तो तवा जो है ये भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों के घरों में बनती है, सभी घरों में बनती है, सबसे पहले गाय की रोटी, तो मैंने वही बना दी है। और यहाँ पे रख दूँगी मैं थोड़ी सी मूली की भुजिया, क्योंकि गाय की रोटी मतलब वैसे नहीं रखते हैं, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी रखते हैं ज़रूर। तो वही मैंने यहाँ पे जो बनाई है मूली की भुजिया वो मैंने रख दी है। और नाश्ते में हम लोग जो रोटी सब्ज़ी बनती है वही हम लोग खा लेते हैं। तो मैंने इनको नाश्ते में भी मतलब मूली की भुजिया और रोटी दे दी थी और चाय थी वो, और वही मैं भी खा लूँगी। परी नहीं खाती है, परी को बिस्किट चाहिए, ब्रेड चाहिए। और परी इस टाइम यहाँ पे है भी नहीं, वो अपनी बुआ के यहाँ पे गई है। तो बस यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ ऑफ़िस को ले जाने के लिए भी। तो यहाँ पे हमारी जो खाने की रोटी थी वही बन चुकी हैं, और जो ऑफ़िस को ले जाने के लिए रोटी थी वही बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि काम फटाफट करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो में ऐसा लगता है कि काम कितनी जल्दी हो गया, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। और यहाँ पे सैलेड के रूप में मैंने रखा है सिर्फ चुकंदर और आंवला। टमाटर ये खाते ही नहीं है, जितनी भी मतलब बीज वाली चीज़ें होती हैं ये नहीं खाते हैं, जैसे कि बैगन हो गया, भिंडी हो गई, तो ये चीज़ मैं बहुत कम लेके आती हूँ। और टमाटर ये सब्ज़ी में तो खा लेते हैं, लेकिन अगर मैं सैलेड के रूप में रखूँ तो ये नहीं खाते हैं। तो इसलिए खीरा था भी नहीं, तो इसलिए 2 चीज़ थी वही मैंने काट के रख दी थी टिफ़िन में। और यहाँ पे आज पानी आ रहा था 11 बजे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा ली है। मोटे-मोटे कपड़े होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है मशीन मतलब भर चुकी है। तो यही कपड़े थे जो मैंने धो दिए थे। और यहाँ पे सॉक्स हैं जो मैंने अलग सुखाई हैं।
और यहाँ पे जो है एक छोटा सा पौधा है, उसमें बहुत सुंदर फूल, 4 फूल खिले हैं इसके अंदर। मैं वही दिखा रही थी आपको। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। हमारे पास जो है मतलब फूलों के जो पौधे होते हैं बहुत कम है, 2 या 3 होंगे, वही हैं। तो इसमें बहुत सुंदर फूल लग रहे थे, तो वही मैंने आपको दिखाए थे। और यहाँ पे काम करते-करते हेलो 1:30 बज चुका एवरीवन, है। कैसे हैं आप सब। तो आज है 20 नवंबर शनिवार और कल है संडे। तो आज 11 बजे पानी आ रहा था, तो इसलिए मैंने मशीन भी लगा ली और कपड़े सूख चुके हैं। मैं अभी अभी लेकर आई हूँ कपड़े ऊपर से, और चाय वाय हम लोगों ने पी ली है। परी अभी तक नहीं आई अपनी बुआ के यहाँ से, देखते हैं शायद कल वो आएगी, क्योंकि कल हम शादी में जाएंगे। तो उसकी बुआ परी को वहीं से यहाँ पर लेके आ जाएंगी, क्योंकि हम सभी जाने वाले हैं और उसकी शॉपिंग वहीं पे हो रही है। और आज मैंने जो है काजल लगा रखा है, क्योंकि मेरी आँख में इचिंग हो रही थी। तो जब मेरी आँख में खुजली लगती है तो मैं घर का काजल है वो लगाती हूँ, तो उससे मतलब काफ़ी बेनिफिट होता है, मतलब खुजली नहीं लगती है। और बाहर का काजल बहुत कम लगाती हूँ, जब कहीं शादी में या किसी फंक्शन में जाना होता है तभी लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर के लगाती हूँ। और कपड़े काफ़ी सारे हो चुके हैं, फोल्ड करने के लिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहे हमारे कपड़े जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं, और इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अभी तक सूखे भी नहीं हैं। इसमें ये वाला सूट है जो अभी गीला है, एक और है वो भी अभी ठीक से सूखा नहीं है, एक ये वाला। ये जो है थोड़े हैवी हैं, तो इस वजह से नहीं सूखे हैं, और सारे कपड़े सूख चुके हैं। इनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी, देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या बनेगा। सोचा पहले कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। परी के पापा के कपड़े मैं ऊपर रख के आ गई हूँ, अलमीरा में सेट कर दिए हैं। और परी के कुछ कपड़े मैं ऊपर रख देती हूँ और कुछ कपड़े नीचे लेके आ जाती हूँ, क्योंकि परी का नहीं पता वो ऊपर नहा ले या नीचे नहा ले। फिर वो ऊपर नीचे मतलब कपड़े लेने के लिए कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, तो इसलिए मैं उसके आधे कपड़े ऊपर रखती हूँ और आधे कपड़े नीचे रख लेती हूँ। जहाँ उसका मन होता है वो नहा लेती है। अब ये काम तो हो चुका है, बस मेरे को इन कपड़ों को अलमीरा में सेट करने हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में, अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने का। इन लोगों का था, मेरा नहीं था, लेकिन फिर सबने बोला तो फिर मैं तैयार हो गई, और बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ मैं। और जो मेरे गोल्ड के थे वो मैंने उतार दिए और ये वाले डाल रखे हैं सिर्फ। पहन तो मैं वो ही रही थी, लेकिन फिर सोचा जब ये सामने आ चुके हैं तो फिर मैं ये डाल लेती हूँ। और ये साड़ी है और सिर्फ एक मंगलसूत्र, और मैंने कुछ नहीं डाला, और बहुत जल्दी मेकअप किया है मैंने। तो चलो मैं आपको वहीं मिलती हूँ शादी में। देखो अभी तक तो जाम शायद ना मिले जल्दी से, क्यों? क्योंकि अभी बारातें आई नहीं है, और अभी 7:45 का टाइम हो रहा है। अगर ये हम घर से 8:30 8:30 निकलते, हाँ ये है कि आगे क्या ही हो कि ट्रैफिक नहीं आएगा यहाँ पर उतना प्रेम से। तो हम लोग साथ में आ चुके हैं। मैं यहाँ की डेकोरेशन दिखा देती हूँ आपको।
तो हम लोग शादी से आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले आए थे हम लोग, बस वो ड्रेस चेंज की है। और जो इस कमरे की लाइट है वो एक ही जला रखी है, इसलिए आपको जो फेस है थोड़ा काला काला सा दिख रहा होगा। और शादी का जो प्रोग्राम था वो अचानक से बन गया, मतलब हमें पता ही नहीं था कि इन लोगों का था जाने का, लेकिन मेरा नहीं था कि हाँ मैं जाऊँगी शादी में। तो इसलिए मतलब मैं ये सोची थी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन अचानक से इन लोगों ने बोल दिया शादी में जाना है। तो फिर मैं तैयार हुई, मतलब तैयार भी ऐसी हुई जल्दी-जल्दी में, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने लगाई भी नहीं है। बस फाउंडेशन लगाया था मैंने, ना तो मैंने आई शेडो लगाया और ना मैंने फेस पाउडर लगाया। बहुत सी ऐसी चीज़ मैंने लगाई नहीं और मतलब ऐसे चली गई थी। इतना मेकअप तो हम जब नॉर्मली कहीं जाते तब कर लेते हैं, वो मैंने शादी में किया था। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक